हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं मदन कुमार अपने चैनल द एनिग्मेटिक प्रोफेसर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ अलग तरह की बातें करेंगे। मैंने देखा कि मेरे राग दरबारी शो को ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ अतरंगी किस्म की बातें करूं, जिससे दर्शकों को मज़ा आए और कुछ सीख भी मिले। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं आपको ये सीख नहीं दूंगा कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाए। जहाँ तक हो सकेगा मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि जनरल कंपटीशन में क्यों ना घुसा जाए। मान लीजिए आप एक 20 वर्षीय युवा है, 22 वर्षीय युवा है, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि साथ ही साथ काम भी जारी रखें। अभी आपके शरीर में जान है, ताकत है, जज्बा भी होगा, तो उसको देखते हुए आप काम कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। काम और पढ़ाई साथ साथ चलाइए। 20-22 यानी ग्रेजुएशन होने के बाद आप ये बहाने मत बनाइए कि हम पढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अगर कोई हैं और कोई वैसा कोर्स नहीं कर रहे हैं या कोई बड़ी हायर डिग्रीज नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह की बातों में हायर डिग्री के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें पढ़ाई के लिए समय चाहिए। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा आज का दौर है, इसमें आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। टेक्निकल का मतलब आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। हाथों के हुनर से क्या है मतलब है? हाथों के हुनर से मतलब है कि जैसे कि बढ़ई का काम है, राज मिस्त्री का काम है, उसके बाद फिर आपको टेक्नीशियन का काम है, यानी कि जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। इसी ये सब आपको दिखने में लगते हैं ये तो छोटे काम है। नहीं, ये छोटे काम नहीं है। दरअसल ये आपसे हो ही नहीं सकता है। आप किताबी ज्ञान लेते रह गए, टेक्निकल चीज़ों में आपने दिमाग मत लगाया, इसको ओछा समझा। ओछा समझने की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप वैज्ञानिकों को देखें। वैज्ञानिक जनरली क्यों विदेश में ही हुए? क्योंकि विदेश का मेरा मतलब है उन देशों से जहाँ ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं, यानी कि विकसित देश। यूरोप और अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूरोप और अमेरिका में क्या होता है कि वो पढ़ाई लिखाई के साथ काम कर रहे होते हैं, उसी में खोज करते हैं और कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, उसे पेटेंट करवाते हैं, उसे आविष्कार की संज्ञा दे करके अपना अच्छा करते हैं। तो ये कल्चर होता है। भारत में भी ये कल्चर आना चाहिए। हालांकि बिहार जैसे राज्यों में बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल है, क्योंकि बिहार में आपको आसपास कुछ मिल ही नहीं सकता है। अगर मिलेगा भी, कुछ आप अलग करने की कोशिश करेंगे भी, तो सबसे पहले तो आपके घर वाले आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। पीछे खींचने की कोशिश करें या ना करें, मतलब सपोर्ट तो नहीं देंगे। और फिर आसपास के लोग कुछ इसके लिए बहुत दृढ़ निश्चयी और मेंटली बहुत स्ट्रांग आपको होना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं करियर की, तो करियर देखिए उन लोगों का होता है जो हायर एजुकेशन लेते हैं। कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, कोई मेडिकल्स कर रहा है, कोई स्नातकोत्तर में जा रहा है। तो उस तरह के फैमिली से अगर आप हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप पहले से ही समझदार लोग होंगे। अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आते, मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा कि मिडिल क्लास की संज्ञा गलत लोगों ने, जो लोग सोचते हैं बेरोजगार हैं या फिर नॉर्मल खाना पीना खाते हैं उन्हें मिडिल क्लास दे देते हैं। मिडिल क्लास नहीं, हम लोग लोअर मिडिल क्लास हैं। लोअर मिडिल क्लास के लड़कों के लिए सबसे ज़रूरी है तकनीक और अपने 24 घंटों का उपयोग। कोई भी व्यक्ति जो अगर ये सोच रहा है कि वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, तो कितने साल करेगा? 25 तक करने के बाद छोड़ दो। जिद नहीं है, छोड़ दो। जो करना है कस के करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद नहीं किया है। आपको समझ लगेगा कि ये बहुत ज्ञान दे रहा है। ज्ञान की बात ही नहीं है, बात यहाँ ज्ञान की नहीं, बात है आपसी शेयरिंग की। मैं अपनी खुल की कमजोरियाँ आपको बता दूंगा, मैं कितना कमज़ोर हूँ। अपनी कमजोरियाँ सिर्फ बयां करने के लिए कि भैया ये जो है ये मैं हूँ, और, और मुझे देखो और सीखो। कि भैया सफल लोगों से तो सब सीखते हैं, सीखो असफल लोगों से भी। उसने क्या गलती की जो मैं ना करूं? क्योंकि कभी कभी असफल आदमी आपको वो चीज़ सिखा जाता है जो सफल आदमी नहीं सिखा सकता। सच कहते हैं 30 के बाद आप रिस्क नहीं ले सकते।
आपको अपने आप में फील होगा कि यूजलेस, वर्थलेस। पहले मैं भी सोचता था किताबें पढ़ना, ये करना, एकांत में रहना। एकांत में रह करके क्या करोगे? संसार जीतने आए हो, पहले संसार जीतो, फिर योग भोग। पहले योग है फिर भोग है। तथागत बुद्ध को भी ज्ञान भोग के बाद मिला था। इसीलिए किसी के बात पर मत जाओ, पहले संसार को भोगो। सामर्थ्य विहीन हो तो नहीं भोग सकोगे। वीर भोग क्या वसुंधरा, जब वीर ही वसुंधरा को भोगते हैं भैया। और तुम वीर बनना चाहते हो तो तुमको दौड़ना पड़ेगा भैया, कष्ट देना पड़ेगा शरीर को। मैंने नहीं दिया कष्ट, मैं बहुत सोता हूँ 8 बजे तक, लेकिन मैंने मान लिया है कि सोना एक नेमत है। आगे चल करके हमारे एक पड़ोस के एक चाचा हैं जो एक कहावत बार बार कहते हैं, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापा तो अभी नहीं आया है, लेकिन जवानी बचपन तो सच में खेल में ही खोया, और जवानी में नींद भर सो रहा हूँ। ऐसा लगता है बुढ़ापा देख के रोऊंगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। ऐसा ही जनरली होता है, आसपास में देख रहा हूँ। हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के आसपास कुछ एक लड़के हैं जो एक्टिव भी हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के ही करते हैं। और इस मामले में वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, और वो अपना कुछ ना कुछ काम कर शुरू कर देते हैं। तो काम ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी हैं, आपका वर्थ फुल होना ज़रूरी है। तो आप अपनी वर्थ बनाइए। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।